Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School, क्लास 6 गणित अध्याय तीसरा संख्याओं के साथ खेलना या संख्यावां नाल खेडना एक्सरसाइज 3.6 करांगे बेटा। अज आप पार्ट 3 देखो। पहले बेटा आप क्या की देखेंगे, महत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इनू शॉर्ट फॉर्म च की कहते हैं मस, तो पंजाबी च इनू शॉर्ट फॉर्म च की कहते हैं मस व। ठीक है, हुण आपां देखांगे महत्तम समापवर्तक किहनूं कहंदे आ। देखो बेटा, दो ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਗੁਣਨਖੰਡ, ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ। ठीक है, इसनूं सब तो वड्डा भाजक ਜਾਂ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ਜਾਂ GCD भी कहा जाता है। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੌਸਵ ਜਾਂ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਜਕ ਜਾਂ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो, दो या अधिक दी हुई संख्याओं के सार गुणनखंड बारे में बेटा तुहानूं दस्सिया है में सबसे बड़ा सार गुणनखंड, जोड़ा सब तो बड़ा सार गुणनखंड होएगा इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जिन्होंने आप की कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में मस भी लिखती हैं। महत्तम समापवर्तक को आप होर की लिख सकती है, मस मैं तुहानूं दसता है बेटा, इंग्लिश च इहनूं कहंदे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे महत्तम सबसे बड़ा सार्वभाजक भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा सार्वभाजक भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, और हिंदी में सबसे बड़ा सार्वभाजक, ठीक है, कहा जाता है। हाँ जी, देखो बेटा मैं एक एग्जाम्पल लैके तुहानूं समझानी है कि किया गया किन्नू कहते महत्तम समापवर्तक। देखो जिवें उन्होंने क्या है, दो या दो तो अधिक संख्यावां। ठीक है, स्टार्टिंग से किया है ना, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याएं। ठीक है बेटा, आप दो संख्यावां ले लिया, एक 14 एक 18, 14 ते 18। बाद चो आप उन्होंने किया ਉਹਦੇ गुणनखंड ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਆ 7, भाज गुणनखंड ਕੱਢ ਲੈਣੇ, भाज 7 1 जा 7। ठीक है, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਗਿਆ 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो बेटा 18 के ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਣਾ, सब तो छोटे ਦੇ 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ਹੁਣ 14 14 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, 2 ਗੁਣਾ 17 ਦੇ 18 ਦੇ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3। देखो हुण उन्होंने कही सांझे गुणनखंड ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ठीक है, ਦੋਵੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਂਝਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ठीक है, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ। ठीक है, तो मतलब 14 ਤੇ 18 ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2। ठीक है, 14 ਤੇ 18 ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। ठीक है बेटा, ये साडा हो गया आंसर। हाँ जी, देखो बेटा हुण एक्सरसाइज आप फर्स्ट सम करांगे। निम्नलिखित संख्याओं के मस ज्ञात कीजिए, चाहे हेठ लिखी संख्यावां दा मस व पता करो। ठीक है बेटा, 18 का पहले आप कढ़ लेंगे, 18 किहड़े टेबल ते जाएगा, 2 का गुणनखंड कढ़ लेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, इदा 48 का कढ़ांगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 ਦਾ 12, 2 3 ਦਾ 6 ਤੇ 3 1 ਦਾ 3। ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 48 ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 48 ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਦੇਖਣਾ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 4 ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ, 2 ਤੇ 2 ਆਇਆ 4। ठीक है, ਹੁਣ 8 ਦਾ ਲੈ ਲਿਖ ਲਿਆ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 8 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, 4 'ਤੇ। ठीक है, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24। ठीक है, मैं ਇੱਥੇ 24 ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 24। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, 18 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਏ, 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3।
तो 48 नूं किद्दां लिखांगे बेटा आपां 1 2 3 4 4 वारी 2 आया 1 2 3 4 4 वारी 2 तो 1 वारी कितना आया 3। हुण इहदे सांझे गुणनखंड मसव की निकलेगा बेटा इहदा देखो मसव तुहाडे कोल की आएगा जां मस हिंदी च मस ते पंजाबी च की आना मस व की निकलिया तुहाडे कोल 2 इहदे च भी आंदे इहदे च भी आंदे एक हो गया गुणनखंड ठीक है। 3 देखो 3 इहदे च भी आंदे इहदे च भी आंदा एक गुणनखंड हो गया मीनस एक वारी आ गया ते नाल की आ गया 3 2 गुणा 3 कितना हो गया 6 ठीक है। ये तुहाडा की होगा महत्तम समापवर्तक ठीक है बेटा। मैं तुहानूं ऐदा गोल करके दसन दी कि ਇਹ वाले गुणनखंड आने है पर जरूरी नहीं तुसीं फेयर कापी ते इदा पूरा सर्कल करो ही करो तुसीं बस इदा थल्ले लाइन भी डाल सकते हो ठीक है। तुहाडा मसव किन्ना आ गया 6 ये तुहाडा बेटा हो गया आंसर। हाँ जी बेटा ਇਹਦਾ सैकेंड सम देखो 36 ਤੇ 84 दो संख्यावां दित्तियां होईयां 36 ਦਾ गुणनखंड कड्डांगे 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਗਿਆ 18 फिर 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਆ 9 9 के टेबल के अंदर 3 थे 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 इधर 84 कड्डांगे 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ किन्ने 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 42 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 अगे 21 के नंबर ते आएगा 3 ते 3 7 दा 21 7 1 ज़ा 7 36 ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 84 ਦੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜੇ ਸਾਰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇਖਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 2 ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਤੇ ਆ 3 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 12 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ। हाँ जी बेटा नैक्सट सम देखो जोड़े मैं तुहानूं पिछले 2 सम करवाए है उहदे विच 2 संख्यावां वाला ही सी हुण आपां करांगे 3 संख्यावां वाला सम उहदा भी महत्तम समापवर्तक की कढना है पर 3 संख्यावां दित्तियां होणगीआं ते किद्दां कढना पहले 12 दे कढांगे 2 ते गया 6 फिर अगे 2 ते गया 3 फिर 3 1 ज़ा 3 इदां ही हुण 45 दा भी कढांगे 45 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ नहीं क्योंकि पिछे की लिखा है तुहाडे कोल बेटा 5 3 ते चल जाएगा 3 1 ज़ा 3 ठीक है 1 गए तो 3 5 ज़ा 15 अगे फिर 3 5 ज़ा 15 तो कितना आ गया थले 5 1 ज़ा 5 उस तो बाद 75 नूं किद्दां कढांगे देखो बेटा 75 के 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ जाना नहीं क्योंकि पिछे की लिखा है 5 किहड़े ਟੇਬਲ ਤੇ भेजांगे इनू आपां 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 देखो जिन्होंने नहीं पता लगता इधर डिवाइड कर सकते हो बेटा 3 2 ज़ा 6 7 चो 6 के 1 15 3 5 ज़ा 15 ठीक है कितना आ गया साढ़े को 25 25 के टेबल के आंदा 5 तो फिर अगे कहते गया 5 दे ठीक है। हुण इन्हां दे आपां लिख लांगे गुणनखंड किहड़े किहड़े आया 12 का की आया 2 गुणा 3 45 का की आया बेटा 3 गुणा 5 अगे 75 का 3 गुणा 5 देखो बेटा इहो जिहा किहड़ा नंबर आ जिहड़ा तिन्नां दे टेबल्स ते आंदे तिन्नां दे टेबल ते किहड़ा नंबर आंदे साडे कोल 3 देखो तिन्नां च आंदे ना तो महत्तम समापवर्तक की निकल जाएगा इहदा 3 ठीक है बेटा की निकलेगा महत्तम समापवर्तक इहदा 3 ये तुहाडा बेटा हो गया आंसर ठीक है। चाहे दो संख्यावां वाला सम आवे चाहे 3 संख्यावां वाला सम आवे उन्होंने कढ़न का तरीका सेम है ठीक है बेटा। 2 है तो 2 संख्यावां च आपां सांझे गुणनखंड वेख लेने हैं 3 है तो 3 संख्यावां च उन्हां दे सांझे गुणनखंड जां सार गुणनखंड देख लेने हैं जिहड़ा सांझा गुणनखंड होएगा उहदा महत्तम समापवर्तक होएगा। हाँ जी बेटा इहदे नाल दे जिहड़े मैं तुहानूं उपर सम करवाए हैं इहदे नाल दे 7 सम तुहानूं होमवर्क है तुसीं बेटा खुद ट्राई करना ठीक है। हाँ जी बेटा सैकेंड सम देखो निम्न का महसव क्या है जो हेठ दित्तियां दा महसव की है। देखो पहले उन्होंने फस्ट की दिता है सानूं 2 क्रमगत संख्या वाला तो वह की कड्डो महसव कड्डो महत्तम समापवर्तक कड्डो ठीक है। उस तो बाद 2 सम संख्या वाला वो तो उहदा समापवर्तक कड्डो समझ जिस फिर 2 विषम या टांग संख्या वाला वो तो उहदा की कड्डो महत्तम समापवर्तक। फस्ट तुहानूं की दिता है 2 क्रमगत या क्रमवार संख्यावां 2 क्रमगत
संख्याएं। क्रमागत की होंगी बेटा लगातार आने वाली, ठीक है। तो कि कोई भी ले लो, जी मर्जी लै सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं लिखिया उही लो, ठीक है। दो क्रमवार संख्यावां, दो क्रमवार संख्यावां किहड़ियां ले लीए आपां, एक ले लैने 3 ते एक ले लैने 4, ठीक है। हुण इन्हां दा की कढना अगे आपां महत्तम समापवर्तक, ठीक है। 3 कढो, 3 1 जा 3 अपने टेबल ते जाएगा ना, तो 1 1 लिख दो थले, ठीक है। 1 1 का लिखना जरूरी नहीं होंदा, पर मैं तुहानूं दसांगी क्यों लिखिया है। 4 4 के टेबल ते आंदा 2 के टेबल ते, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1 ते 1 के टेबल ते आंदा अपने टेबल ते, ठीक है। हुण देखो 3 के टेबल ते गया 3 गुणा 1 ते, 4 के टेबल ते गया 2 गुणा 2 गुणा 1 ते, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 1 ते। देखो बेटा 3 के टेबल ते गया 3 गुणा 1 ते, 4 के टेबल ते गया 2 गुणा 2 गुणा 1 ते। इन्हां दा हुण जे आपां महत्तम समापवर्तक देखिए तो बेटा की आएगा, दसो की आएगा महत्तम समापवर्तक इन्हां दा, 1। हाँ जी, तो जे आप बेटा इत्थे 1 ना लिखते तो इहदा महत्तम समापवर्तक तुसीं कन्फ्यूज़ हो जाना ही, तो फिर की लिखदे। इस करके जिहदा कोई भी महत्तम समापवर्तक ना निकले उहदा की महत्तम समापवर्तक निकलदा हुंदा बेटा 1, क्योंकि 1 के टेबल ते सारे नंबर जाते ही जाते हैं, इस करके 1 तो वह महत्तम समापवर्तक होएगा ही होएगा। दूसरे भी तुसीं लिखोगे तो वह कोई मतलब नहीं होना, क्योंकि जे हम समझ लो तुहाडे कोल निकलदा 4 महत्तम समापवर्तक, तो 4 नूं 1 नाल गुणा कराउंदे तो तुसीं 4 ही होना सी, और 1 लिखण की जरूरत नहीं पैनी सी। बट हुण साडे कोल इहदे इलावा 1 तो इलावा होर कोई महत्तम समापवर्तक नहीं आंदा, जो कल्ला 1 आवे उदों 1 लिखण की जरूरत पैंदी आ, ठीक है। हुण इहदा महत्तम समापवर्तक की निकलिया, दो क्रमगत संख्यावां दा 1, ठीक है। हाँ जी देखो बेटा हम बी पार्ट च उन्होंने की किया है, दो क्रमगत सम संख्याओं, सम संख्यावां दा महत्तम समापवर्तन कटांगे पंजाबी च जिन्हों आपां कहंदे आ जिसत संख्यावां किहड़ियां हुंदियां वा जिहड़ियां 2 दे टेबल ते जांदियां। किहड़े किहड़े नंबर ले लो, चाहे एक 6 ले लो तो एक 8 ले लो, ठीक है। कोई भी लै सकदे हो, जरूरी नहीं जिहड़े मैं लए आ उही तुसीं लवो, ठीक है। 6 दा आपां कड्डांगे, 2 दे गया 3 ते, फिर किन्ने ते गया अगों 3 ते, ठीक है। 8 ते गया 2 ते, फिर किन्ना आया इत्थे 4, फिर अगे कित्ते गया 2 ते, 2 1 जा 2, 8 6 दी गुणनखंड किन्ने आए 2 गुणा 3 ते 8 दे किन्ने आए आ 2 गुणा 2 गुणा 2, ते इहदा महत्तम समापवर्तक की निकलिया साडे को बेटा, देखो महत्तम समापवर्तक की निकलिया 2 2 एक बारी 2 ये भी आंदा है, तो थल्ले वाले च भी आंदा है, कि निकलेगा 2, मतलब कि 2 जो आप क्रमगत संख्यावां लवांगे तो उसका महत्तम समापवर्तक साडे को की निकलेगा बेटा 2 निकलेगा, ठीक है। हुण अगे सानूं उन्होंने की दिता होया सी 2 क्रमगत विषम संख्याएं। देखो सी पार्ट च इहदा की सी 2 क्रमगत विषम संख्याएं, 2 क्रमगत विषम संख्याएं बेटा, ठीक है। पंजाबी च आपां की लिखांगे 2 क्रमवार टांक संख्यावां। टांक संख्यावां किहड़ियां हुंदियां सी बेटा, जिहड़ियां 2 दे टेबल ते नहीं जांदी, वो सारे नंबर किहड़े होणगे टांक संख्यावां। किहड़े किहड़े ले लो तुसीं, एक 3 ले लो, एक 5 ले लो, ठीक है। 3 दा कड्डांगे हुण आपां, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इधर 5 का कड्डांगे, 5 1 जा 5 1 दा 5, ठीक है। 3 1 ते 3 ते 5 1 जा 5, अगे देखो 3 ते जांदे 5 ते, कोई महत्तम समापवर्तक नहीं करना निकलना, इस करके अगे 1 ते भी भेज देंगे इन्हूं, ठीक है। हुण 3 दा किहड़ा निकले गुणनखंड 3 गुणा 1 ते 5 दे 5 गुणा 1, तो इहदा महत्तम समापवर्तक की निकलिया बेटा, महत्तम समापवर्तक निकल गया दोवां दा 1। ये साडा बेटा हो गया आंसर, ठीक है बेटा।